ये कहानी है दो मेंढकों की, जिसमें एक पतला था और दूसरा मोटा। दोनों जंगल के एक छोटे से तालाब में साथ रहा करते थे। वो दोनों बचपन के दोस्त थे, साथ में ही खेलते कूदते बड़े हुए थे। वो दोनों दिन भर तालाब में उछलते कूदते, गप्पे मारते और मस्ती किया करते थे। उन दोनों को तालाब के आसपास इलाकों की नई नई जगहों पर जाकर घूमना अच्छा लगता था। एक दिन ऐसे ही साथ में घूमते हुए दोनों जंगल से बाहर एक खेत में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक ग्वाला अपनी गाय से दूध निकाल रहा था। उन्होंने कभी ऐसे किसी को दूध निकालते हुए नहीं देखा था। ग्वाले ने दूध निकालकर एक बाल्टी में भरकर रख दिया। वो दोनों उस दूध को देखकर बड़े हैरान थे, क्योंकि उन्होंने आज से पहले यह कभी नहीं देखा था। उन्होंने तो बस जंगल में केवल तालाब का गंदा पानी ही देखा था। कुछ देर सोचने के बाद उन दोनों ने डिसाइड किया कि इस सफेद पानी में तैरने का मजा ही कुछ और होगा। ये सोचकर उन दोनों ने एक साथ बाल्टी में छलांग मार दी। अंदर जाकर वो कहते हैं, अरे वाह, सफेद पानी, हमने तो ये कभी देखा ही नहीं, ये क्या चीज होती है। दोनों को मजे करने तो पसंद थे ही। वो दोनों वहां भी मस्ती करने लग जाते हैं। वो तैर रहे होते हैं, कभी वो गोता मार रहे होते हैं, कभी बाहर निकल रहे होते हैं। वो उछल कूद करने के बाद, पूरे मजे करने के बाद, वो जो मोटे वाला मेढक होता है वो कहता है, चल यार, अब घर जाने का वक्त आ गया है, जंगल वापस चलते हैं। वो पतला मेढक भी कहता है, हाँ यार, चल वापस चलते हैं। वो दोनों बाल्टी से बाहर छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, पर वो बाल्टी बहुत बड़ी होती है, वो छलांग नहीं लगा पाते। वो दोनों बाल्टी के किनारे जाकर बाल्टी की दीवारों से कूदने की कोशिश करते हैं, पर वो देखते हैं वहां बहुत ज्यादा फिसलन है। वो जब भी कूदने की कोशिश करते, उनके पैर फिसल जाते। उन्होंने लगातार कई बार प्रयास किया, कभी बाल्टी के बीच से तो कभी बाल्टी के किनारे उनकी दीवारों के सहारे कूदने का, लेकिन दूध की चिकनाहट और उसकी फिसलन की वजह से वो बाल्टी से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अब जो वो पतले वाला मेढक होता है, वो मोटे मेढक से कहता है, भाई देख, निकलना तो है हमें इस बाल्टी से बाहर, इसलिए हमें कोशिश तो करते रहनी पड़ेगी। पर हमने बहुत बार कोशिश करके देख ली, इसलिए मुझे लगता है कि हम खुद को इस बाल्टी से बाहर नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा फिसलन है। तो हम क्या करते हैं, हम तैरते रहते हैं। अगर हम तैरते रहेंगे तो कोई ना कोई तो हमें आकर इस बाल्टी से बाहर निकाल ही देगा। मोटा मेढक उस पतले मेढक की बात मान लेता है और वो दोनों तैरते रहते हैं। कोई भी आकर उनको बाल्टी से बाहर नहीं निकालता। अब जो मोटा मेढक होता है वो तैरते तैरते थक जाता है। वो कहता है, भाई अब मैं और पैर नहीं चला पाऊंगा, कई घंटों से तैरते तैरते मैं थक चुका हूँ। वो पतला मेढक कहता है, देख, अगर तू पैर चलाना बंद कर देगा तो तू डूब जाएगा और कुछ देर तक सांसें रुक जाएंगी और तू मर जाएगा। अभी हमें मरना नहीं है, तू पैर चलाता रह। वो मोटा मेढक थोड़ी देर तक और पैर चलाता है, फिर कहता है, भाई देख, हमने बहुत साथ दिया एक दूसरे का, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, आपस में बहुत मस्ती की, हंसी मजाक किया, हमेशा साथ रहे। लेकिन मुझे लगता है कि आज ये सब खत्म होने वाला है। हो सकता है कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो। मैं और मेहनत नहीं कर सकता, मैं और पैर नहीं चला सकता, अब शायद मैं डूब कर मर जाऊंगा। उस पतले मेढक की आंखों के सामने उसका बचपन का दोस्त डूब कर मर जाता है। ये सब देखकर वो पतला मेढक और ज्यादा तेजी से पैर चलाने लग जाता है। उसके अंदर एक आग सी लग जाती है कि अब कैसे भी करके मुझे इस बाल्टी से बाहर निकलना ही है, मुझे हार नहीं माननी। अगर मैंने भी हार मान ली तो मैं भी मर जाऊंगा। पर वो और तेज पैर मारने लग जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, अगर थोड़ी देर तक दूध को हिलाया जाए तो उसमें से मक्खन बाहर आने लगता है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ, क्योंकि कुछ घंटों से वो दोनों मेढक दूध में पैर चला रहे थे, इसलिए उस दूध से मक्खन बाहर आने लग जाता है। साथ ही कुछ घंटों से रखे होने के कारण दूध कुछ जमने भी लग जाता है। इस तरह दूध के जमने और मक्खन के बाहर आ जाने से मेंढक देखता है कि दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। अब वह पहले जैसा चिपचिपा नहीं रहा। वह मक्खन के ऊपर बैठकर पूरे जोर से छलांग लगाता है और वो बाल्टी से बाहर आ जाता है। बाल्टी से बाहर आने के बाद कुछ देर तक उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आज उसके साथ क्या हुआ। उसका बचपन का दोस्त आज उसकी आंखों के सामने डूब कर मर गया। उसकी मौत क्यों हुई? क्योंकि उसने हार मान ली। अगर वो भी थोड़ी देर तक पैर चलाता रहता, हार न मानता, तो आज वो भी जिंदा होता, वो भी बाहर आ जाता। वो पतला मेढक बाहर निकलने के बाद जंगल में वापस जाता है। जंगल में जाने के कुछ दिनों बाद
वो पतला मेंढक शादी कर लेता है और शादी के बाद उसके बच्चे होते हैं। वो अपने बच्चों के नाम अपने उसी मोटे दोस्त के नाम पर रख देता है। वो हर शाम अपने बच्चों को यही कहानी सुनाता है कि मेरा एक मोटा दोस्त हुआ करता था जिसके साथ मैं जंगल में घूमा करता था। हर सुबह से शाम तक खेला करते थे। एक दिन हम दोनों सफेद पानी में गिर गए। मेरे दोस्त ने हार मान ली जिसके कारण वो मारा गया। मैं तुम बच्चों को भी यही सिखाना चाहता हूँ कि जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन कभी हार मत मानना। अगर तुम लोगों ने हार मान ली तो तुम्हारा भी वही हशर होगा जो मेरे मोटे दोस्त का हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखना चाहिए कि दूध का दही जरूर बनेगा लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा। अगर हमने वक्त से पहले हार मान ली तो हमारा भी वही हाल हो सकता है। हो सकता है कि हमें जिंदगी में वो सब ना मिले जो हम चाहते हैं, लेकिन लाइफ में मिलता भी उन्हें ही है जो कभी हार नहीं मानते। ये भी हो सकता है कि हमें वो सब ना मिले जिसे हम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हमसे ये सुकून कौन छीन पाएगा कि हमने ये सब पाने के लिए आखिरी दम तक प्रयास किया। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए और मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल वीडियोस लेकर आते रहें।